बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी है और ईद पे गोश्त भी खाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ईद पे हम गोश्त खा सकते हैं या नहीं, अगर खा सकते हैं तो क्या खा सकते हैं, मटन या बीफ, दोनों में से कौन सा गोश्त हमारे लिए सेफ़ है, हमारे और हमारे बच्चे के लिए कौन सा गोश्त बेहतर होगा, और दूसरी बात कौन सा गोश्त हम खाएं तो हमें नुकसान हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बहुत सारे पेशेंट्स को कंफ्यूज कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप कौन सा मीट, कौन सा गोश्त खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मटन के बारे में। मटन हाईली रिच इन प्रोटीन्स है, रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मीनवाइल मदर के अंदर आयरन के स्टोर्स को रिप्लेनिश करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप मटन खा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आपकी गट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो हुई होती है। जब आप हैवी मीट खा लेते हैं तो आपको डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी बात, आपने जब मीट खाना है तो कोशिश करें कि वो लीन मीट हो, उसके अंदर से फ़ैट जो है वो ट्रिम की हुई हो, और मीट बहुत ज़्यादा फ्राइड ना हो। ख़ास तौर पे बारबेक्यू से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, कढ़ाइयों से बहुत बचें, क्योंकि ईद के मौके पे अगर आप बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं या फिर फ्राइड आइटम्स खाते हैं तो आपको डाइजेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। इसी तरह बीफ भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी प्रोटीन्स हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, रिच इन आयरन, रिच इन जिंक है। सो जिस तरह मटन जो है वो मदर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बेबी के लिए बेनिफिशियल है, सेम इज़ द केस विद बीफ, कि बीफ भी उसी तरह से माँ को और बच्चे को फ़ायदा देता है। बट अगेन जो बीफ है वो आपने बहुत लिमिटेड लेना है। कोशिश करें कि ये फ्राइड ना हो। जब भी आपके घर में एक नई रेसिपी बन रही है तो वो आप साथ शामिल हो जाते हैं, तो इस तरह से प्रेगनेंसी में ओवर ईटिंग करना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में 1/3 मीट हो, 1/3 सैलड हो और 1/3 कार्ब्स हो। ये तरीका जो है, इससे आपकी गट हेल्थ भी बेहतर रहेगी, आपकी ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा। और अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है या आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके एग्रवेट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। दूसरी बात, आपने अंडर कुक्ड या बारबेक्यू की फॉर्म में गोश्त नहीं खाना। सो आप हर तरह का मीट खा सकते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। अब कौन सा मीट है जिससे आपने अवॉइड करना है, वो है कलेजी यानी कि लीवर। कलेजी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में कलेजी जो है उसमें क्योंकि विटामिन ए होता है जो कि बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, बच्चे के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं विटामिन ए की वजह से, तो बेहतर ये है कि आप कलेजी से अवॉइड करें। सो आपने अगर मीट खाना है या बीफ खाना है तो कोशिश करें कि इसको कम से कम मिकदार में लें, और सैलड के साथ, योगर्ट के साथ और थोड़े बहुत कार्ब्स के साथ लें। डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।